हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं गुम हैं किसी के प्यार में। आप आगे देखेंगे कि यशवंत ध्रुवा से कहता है कि तुम्हें एक हफ्ते के लिए कॉलेज से निकाला जाता है और तुम अब घर के सारे काम करोगी, खाना में और घर के साफ सफाई में, झाड़ू पोछा में सारे काम करोगी। तो ध्रुवा माफ़ी भी मांगती है, कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए काका साहब, अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर इतने में सुरेखा कहती है कि तुम अपना मोबाइल लाओ मुझे, और अब से ये तुम्हें मोबाइल भी नहीं मिलेगा, तुम्हें सज़ा मिली है, छुट्टियां नहीं। ईशान से सुरेखा कहती है कि बेटा, तुम जैसा चाहते थे वैसे ही हुआ और तुमने बिल्कुल सही किया, अब ध्रुवा को सज़ा मिलेगी। इधर सभी प्लांट लगा रही होती है, वो गमले में एक पौधा लगाती है तो हरिणी उसके पास आती है और हरिणी कहती है कि तू पौधा लगा रही है, इसका मतलब मैं समझ गई, तू धरती माँ को थैंक यू बोल रही है और तेरा काम हो गया ना, तू जीत गई। तो सभी कहती है हाँ दीदी, जैसा हमने चाहा था वैसा ही हो गया और ईशान सर ने इसमें मेरी बहुत मदद की है। जैसे ही उनको पता चला कि इन सब में मेरी कोई गलती नहीं है, तो उन्होंने मुझे न्याय दिलाने के लिए सब कुछ किया, मेरी बहुत मदद की। इधर किरण सभी के पास टॉवल लेके आता है, कहता है तुम्हारी दीदी दे या मैं जीजा, एक ही बात है। इधर ईशा के पास सभी की कॉल आती है थैंक यू बोलने के लिए और ईशा सभी से कहती है कि फाइनली तुम्हें जस्टिस मिल ही गया। तो सभी कहती है जी मैम, सब आपकी वजह से, आप साथ ना देती तो ऐसा नहीं होता। तो ईशा कहती है कि नहीं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, अगर तुम हिम्मत से काम नहीं लेती और डट कर नहीं लगी रहती तो ऐसा नहीं होता। सच्चाई की राह में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। इधर सभी ईशा से ईशान के बारे में पूछती है कि वो आपसे इतना गुस्सा क्यों रहता है, और मुझे पता चला कि ईशान आपका बेटा है, तो आप उससे अलग कैसे रहती हैं, और ऐसा क्या हो गया था कि आपको ईशान सर से अलग होना पड़ा, आपने अपने बेटे को वहाँ पे छोड़ दिया। और ईशा वो सब याद करके बहुत दुखी होती है, ईशा के आंसू आ जाते हैं। ईशा ईशा अपनी वो दिन याद करती है जब सुरेखा ने ईशा को उसका बेटा नहीं ले जाने दिया, उसको घर पे ही रोक लिया, ईशा को छोड़ के आना पड़ा। सभी कहती है कि वो ईशान सर आपका नाम सुनते ही बहुत गुस्सा हो जाते हैं, पता नहीं चलता है कि वो अपना ये गुस्सा किस पर फोड़ेंगे, कब क्या कर जाएंगे। फिर बहुत गुस्से में रहते हैं ईशान सर। इतना सुन के ईशा फ़ोन काट देती है। फिर सभी सोचती है कि ज़रूर कोई वजह रही होगी कि ईशा मैम ने ऐसा किया। फिर ईशा अपने बेटे की और अपनी फ़ोटो देखती है। इधर ईशान लेट कर ईशा के बारे में सोच रहा होता है और सोचता है कि उन्होंने क्यों फ़ोन किया और वो ऐसी क्यों है, वो ये सब सोच ही रहा होता है। इधर ईशा भी अपने बेटे के बारे में सोच रही होती है। वो सोचती है कि ईशान मुझे आई क्यों नहीं कह सकता, पहले तो अब आई आई कह के मेरे आगे पीछे घूमता था, अब मैं उससे अपने आपको आई सुनने के लिए तरस गई हूँ। और ईशा ये सोच सोच के बहुत ईशान को याद करती है और रोती है फ़ोटो देखकर। ईशा अपने बेटे ईशान को बहुत मिस करती है और वो फ़ोटो देख देख कर बहुत रोती है और फ़ोटो को अपने गले से लगा लेती है। इधर आप देखेंगे कि ईशा के बारे में ईशान सोच रहा है कि उसने फ़ोन किया था ईशान को और उसने जो कुछ भी कहा वो सब बातें उसके दिमाग में चल रही हैं। बेचैन, वो बहुत बेचैन है और वो उठ करके जाता है अपनी बड़ी आई के पास। इधर आप देखेंगे सुरेखा चिन्मय से बात कर रही होती है। चिन्मय अपनी माँ से बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। इतने में ईशान वहाँ पर आ जाता है और अक्का साहब के पास आकर उनकी गोदी में सर रख के लेट जाता है। और इतने में अक्का साहब कहती हैं मुझे पता है तो क्यों इतना परेशान है, तेरे पास उसका फ़ोन आया इस वजह से ही है ना। तो ईशान कहता है हाँ। और फिर सुरेखा ईशान को फिर से भड़काती है, ईशान को ईशा के बारे में बहुत उल्टी सीधी कहती है कि वो इस घर में आना चाहती है, वो तेरी ज़िंदगी में आना चाहती है, वो ये सब इसीलिए कर रही है, उसने उस लड़की सभी को भी इसीलिए भेजा है। बेटा मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं तू मुझसे दूर ना हो जा, मैं तुझे खोना नहीं चाहती, उसे जो कुछ भी चाहिए वो ले ले, वो पहले भी तुझे छोड़ के चली गई थी, मैं जानती मैंने तुझे कैसे पाला है, और बेटा अब वो तुझे मुझसे छीन लेगी। तू जानता है कि चिन्मय से भी ज़्यादा मैंने तुझे प्यार किया है, मेरे लिए तू सब कुछ है, उसे जो कुछ भी चाहिए प्रॉपर्टी घर बंगला मैं सब कुछ उसे दे दूँगी, पर तू मुझे छोड़ के नहीं जाना। तो ईशान अपनी अक्का साहब की बात सुनता है और वो कहता है मैं कभी नहीं जाऊंगा आप छोड़ के, आप मेरा विश्वास कीजिए। और वो अक्का साहब के सर पे हाथ रख के कसम खाता है कि मैं आपकी कसम खाता हूँ, मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा। और वो फिर अपनी अक्का साहब के गले लग जाता है।
इधर सभी कॉलेज जाती है और अनवी को रोकती है। अनवी से कहती है कि अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया होता तो शायद मैं ये नहीं कर पाती, मैं नहीं, मुझे जस्टिस नहीं मिल पाता। फिर अनवी से कहती चलो क्लास में चलते हैं। इधर क्लास में ईशान क्लास पढ़ा रहा होता है और आयुष भी वहाँ पे है। ईशान के क्वेश्चन का आंसर आयुष देता है, लेकिन फिर सभी भी देती है। फिर सभी कहती है कि महिलाओं के बारे में बताती है कि अगर महिलाएं घर में बहुत काम करती हैं और वो उसके कोई भी पैसे नहीं लेती हैं। तो ईशान कहता है जीडीआर में उनका क्या, इस इन सब बातों का क्या मतलब। तो सभी बताती है कि अगर महिलाएं सुबह के खा नाश्ते के लिए किसी को काम पे लगाती हैं तो उसके पैसे लें, और झाड़ू पोछे के लिए और घर में बड़े बुजुर्गों की सेवा के लिए कोई नर्स लगाए तो उसके पैसे। ऐसे करके बहुत सारे काम हैं जिनके लिए अगर महिलाएं घर में नर्स लगाएं या कोई भी काम वाले लगाएं तो उनको पैसे देने होते हैं। और कहीं ना कहीं महिलाएं ये सब पैसे बचाती हैं और इसमें पुरुषों की बहुत मदद होती है। और और वो घर के सारे काम बहुत प्यार से करती हैं। ईशान कहता है तो फिर आप क्या कहना चाहती हो, इसका क्या मतलब हुआ। तो सभी कहती है कि मैं बस ये कहना चाहती हूँ महिलाओं को इन सब काम की जगह पर